भारत और चीन अपने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब इसी के चलते भारत 5 वर्षों में पहली बार चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर रहा है। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के हवाले ये खबर आई है कि ये वीजा प्रोसेस गुरुवार 24 जुलाई से शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये खबर सामने आई वैसे ही सबसे पहले कांग्रेस केरल के एक्स हैंडल ने आगे आकर कहा कि वाह, इस पर तो प्रोपेगेंडा करना बनता है। नमस्कार, मैं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। दोस्तों, भारत सरकार ने चीनी नागरिकों को फिर से टूरिस्ट वीजा देने का प्लान बनाया और कांग्रेस केरल का हैंडल अपना प्रोपेगेंडा लेकर सामने आ गया। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार चीनी लोगों को भारत में आने की इजाजत दे रही है ताकि अडानी चीनी इंजीनियरों को नौकरी दे सके। ये क्या बात हुई? बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने जो नोटिस जारी किया है उसमें लिखा है कि ये टूरिस्ट वीजा है। इसमें घूमना, योगा सेशन लेना, कम समय के लिए कोई मेडिकल मदद लेना या रिश्तेदारों से मिलने के कारण पर वीजा मिल सकता है। फिर ये अडानी और इंजीनियरों की बात कहां से आ गई? ये तो साफ तौर पर लग रहा है कि कांग्रेस केरल अपने बॉस राहुल गांधी के अडानी प्रलाप को कहीं भी जोड़कर प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रही है। यहाँ इस नोटिस में देखिए जो भारतीय दूतावास बीजिंग ने 23 जुलाई 2025 को जारी किया, जिसमें कहा गया कि 24 जुलाई 2025 से चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू किया जा रहा है। अब ये वीजा सिर्फ पर्यटन के लिए है, ना कि किसी इंजीनियरिंग या नौकरी के लिए। अब 2020 में कोविड-19 महामारी और गलवान घाटी में तनाव के बाद भारत ने चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा बंद कर दिया था। लेकिन अब भारत चीन संबंधों में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत ये निर्णय लिया गया है। कांग्रेस केरल का दावा है कि ये वीजा अडानी के लिए चीनी इंजीनियरों को लाने के लिए है और जो कि पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अब नोटिस में साफ लिखा है कि ये टूरिस्ट वीजा है जिसके लिए चीनी नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा और बीजिंग, शंघाई या ग्वांगझू के वीजा सेंटर में पासपोर्ट और दस्तावेज जमा करने होंगे। इसमें कहीं भी इंजीनियरों या अडानी का जिक्र नहीं है। जहां तक बात टूरिस्ट वीजा की है तो चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने भी इसे सकारात्मक कदम बताया है। वैसे इस साल की शुरुआत से ही भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के 2 सबसे तनावपूर्ण जगह देपसांग और डेमचोक से अपने सैनिकों को वापस बुलाकर अपने संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ की घोषणा की थी। इस तरह 4 साल से ज्यादा समय से चले आ रहे संबंधों में ठहराव का अंत हुआ। इसके अलावा भारत और चीन दोनों ने घोषणा की कि वे जनवरी 2025 में बीजिंग और नई दिल्ली के बीच डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट्स फिर से शुरू करेंगे। ये जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की चीन यात्रा के बाद सामने आई। साथ ही विक्रम मिस्त्री की यात्रा के दौरान ही भारत और चीन इस साल भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए पश्चिम तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा फिर से शुरू करने पर भी सहमत हुए थे। अब इन नए डेवलपमेंट्स को शंघाई सहयोग संगठन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की यात्रा के बाद भी बल मिला है। तो दोस्तों, सच यही है कि ये टूरिस्ट वीजा है जिसका मकसद भारत चीन के संबंधों को सुधारना है, ना कि कोई इंजीनियरिंग की नौकरी देना। अब कांग्रेस का दावा जो भी है वो बेबुनियाद है। अब कांग्रेस के झूठे दावे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।